अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। अलहमरा सेंटर लाहौर से यहाँ फैज़ फेस्टिवल जारी है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से उर्दू के शुअरा, अदिबा और जो मुख्तलिफ दानश्वर हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर आवाम का भी जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। हर तरफ आपको किताबों के स्टॉल नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर तमाम वो लोग जो फैज़ को जानते हैं वो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पेश हैं कि किस तरह फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एक मुश्किल वक़्त के जाबर हुक्मरानों को ललकारा और आवाम में जो जमहूरी रूह थी वो फोंक दी। हम आज आपकी उन तमाम शायरों, अदीबों और दानश्वरों और अवामुन नास से मुलाकात कराएंगे जो इस फेस्टिवल में शामिल हैं कि वो फैज़ के पैगाम को आम करने के लिए इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं और उसके बारे में क्या कहते हैं। इंडिया में लोग जेलस हो जाएंगे। अलहमरा तारिक महमूद चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरपर्सन फैज़ फाउंडेशन का शुक्रिया कि ये मुदाखलत नहीं करती फेस्टिवल में, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मेहमान आए, हमारे भाई भी हैं और इनका ताल्लुक़ एक ऐसे शहर से है जिस शहर में फैज़ साहब पढ़ाते रहे थे और मंटो साहब पढ़ते रहे थे। रविंदर चमक साहब जो हैं ये अमृतसर से बिलखुसूस हर साल आते हैं, इस साल भी आए थे। और चेन्नई से हमारी एक और साथी डॉक्टर मालिया भी हैं और बहुत सारे साथी आए हैं। उससे ताकत, उससे खुशबू के सहारे सरहद उस पार जाके जीना, तो फिर मुड़ उदीक करता उस वेले की जब वो सदा आए फैज़ अहमद फैज़ साहब ने क्या सी उर्दू ही दस की करना है, कितना पार उतरना है। वैसा भी 100% पोइट्री उर्दू सी, लेकिन कुछ नज़मानियाँ पंजाबी दे विच इन्नियां ने कि अमृतसर दियां गलियां, अमृतसर दियां इट्टां भी, अमृतसर दा एक छोटा बच्चा भी वो उन्हां दी धरोहर में पकड़ के अपनी ज़िंदगी जीने जा सकता है। और हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस विषय को महफूज करना ज़रूरी है कि हमारी सकाफती तारीख में औरत ने बहैसियत उस्ताद और बहैसियत फनकार का एक बहुत अहम मुकाम पैदा किया। मैं पहली बारी फैज़ फेस्टिवल दे विच आया हाँ, तो हाले तो शुरुआत ही है, पर इनाग्रेशन दे विच ही दिल खुश हो गया। जो ओपनिंग रिमार्क्स सन स्पीकर्स थे ते जितनी सुंदर इत्थे फैज़ साहब दी गज़ल दी प्रेजेंटेशन सी, ते ये बेहतरीन आर्ट जिहदे सामने असी खड़े हाँ, ये मेरे वास्ते बहुत अच्छा मौका है। तो मैनू बहुत इस गल की खुशी है कि मैनू इस फेस्टिवल ते सद्दा मिलिया है अपनी नवी किताब बारे गल करने वास्ते। Assalamu alaikum. My name is Dr. Swarnamalia. I've come all the way from Chennai, Tamil Nadu, from the south of India. Vanakkam. I am thrilled to be here, particularly inside this opening of the art exhibition. As the beautiful Nazm here of Faiz Saab says, it's just one night after all. So that resilience and hope for the future, for a better future, for a brighter future, is I think what marks not just Alhamra and Faiz Saab's festival, but also the warmth and love that people here in Lahore have shown us.
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मैं फैज़ फेस्टिवल बचपन से आती आ रही हूँ। तो जब भी मैं आती थी मुझे बहुत खुशी होती थी कि किस तरह पाकिस्तान में उर्दू की अहमियत वापस उसको उजागर किया जा रहा है। और आप आते आप देखते हो सारे फ्लैक्स लगे हैं फैज़ के, और बड़ी खुशी होती है आके देखने। अगर नौजवान नस्ल आ रही है वो देख रही है कि क्या चल रहा है, और आके उर्दू की किताबें हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यहाँ पर आके कल्चर के बारे में आपको अंदाज़ा होता है कि आपका कल्चर कितना डाइवर्स है। जैसे यहाँ पे सेमी क्लासिकल डांस भी होता है और बच्चे तकरीर भी कर रहे हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं, तो आके बहुत खुशी होती है। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई उम्मीद दिलानी है अपने आप को तो क्या ही अच्छा है कि फैज़ की रफ़ाक़त में गुजारें वो वक्त। यहाँ पे आप जो बच्चों की बातें सुनते हैं और उनके फैज़ का कलाम सुनते हैं तो आप इस बात का एहसास होता है कि नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, लंदन में 10 साल की उम्र से, और पिछले कोई 10 साल से मैंने लाहौर आना शुरू किया है सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ फेस्टिवल के लिए, क्योंकि फैज़ लंदन में बहुत रहे हैं इसलिए हम उन्हें लंदन में जानते हैं, क्योंकि लंदन में उनकी रिहाइश रही, हमें मौका मिला उनके बारे में जानने का। तो उनके बारे में मज़ीद जानने के लिए मैंने यहाँ पे इन फेस्टिवल्स में आना शुरू किया, और फिर मेरी उनकी फ़ैमिली से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया। जो भी फैज़ से सच्ची मोहब्बत करता है उनकी फ़ैमिली बड़ा वेलकम करती है। फैज़ फेस्टिवल तो मेरा ख्याल है कि सारे फेस्टिवल इसके अटेंड किए हैं और इसका हिस्सा रही हूँ। इसके मुख्तलिफ़ सेशंस में हिस्सा लेती रही हूँ, कहीं मॉडरेटर रही हूँ, कंपेयरिंग करती रही हूँ। तो असल में फैज़ साहब से एक नज़रियाती वाबस्तगी है, मोहब्बत है। मैंने फैज़ साहब पर एक किताब भी लिखी है, तहकीकी किताब है फैज़ की, जो शायरी पर, सोशल फ़िलासफ़ी ऑफ फैज़ अहमद फैज़। तो मुनीज़ा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, सलीमा से बड़ी मोहब्बत है। तो ये सारी फैमिली के साथ और फैज़ साहब की बेगम एलिस फैज़ के साथ मुलाकात थी जब मैं थीसिस लिख रही थी, तो घर में आना जाना था। तो मैं समझती हूँ कि फैज़ की बेटियाँ जिस तरह फैज़ मेला सजाती हैं और एक दुनिया को इसमें मद्दू करती हैं, और जिस तरह की फ़िक्री गुफ्तगू यहाँ होती है वो बहुत कम होती है। बल्कि आज हम जितने भी फेस्टिवल्स देखते हैं लिटरेचर के, कल्चर के, वो फैज़ फेस्टिवल से मुतासिर होकर लोगों ने शुरू किए। तो ये एक एंटरटेनमेंट का, एक इल्म का और आगाही का एक वसीला है, एक ज़रिया है, मुलाकात का। आप देखिए बहुत सारे अदीबों, शायरों, दानिश्वरों से हम साल में इसी फेस्टिवल पर मिलते हैं। तो ये मेला है और मेले ठेले पंजाब की पहचान है। मेले होने चाहिए और लोगों को मिलते रहना चाहिए, गुफ्तगू करते रहना चाहिए, दूरियां नहीं होनी चाहिए। और फैज़ की जो फ़िक्र है, इंसान का एहतराम और इंसान के इस्तेसाल को रोकना, उस पर भी गौर करना चाहिए। जी, फैज़ साहब की काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, उर्दू में भी शायरी के हवाले से काफ़ी पढ़ा है उनका। मेरे फेवरेट पोइट रहे हैं। रात दिल में खोई हुई तेरी याद आई, जैसे वीराने में छुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में चलें बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। और फ़िक्र व फ़न की अफजाइश इसके ज़रिए होती है। और इसमें ख़ास बात यह कि फैज़ साहब थे तो शायर, और शायरी में उनके मुकाम पे बात करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िक्र व फ़न की अफजाइश जो है और अमेलगमेशन कह लें आप, ये इनरिचमेंट, म्यूज़िक, लिटरेचर, शायरी, फ़नून लतीफ़ा, पेंटिंग, ये सब इस फील्ड के सारे लोगों को फैज़ साहब ने इंस्पायर किया। हमेशा आती हूँ, हमेशा ख़रीदारी करती हूँ और जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ नया सीख के जाती हूँ। तो उम्मीद है इस साल भी कुछ ना कुछ अपने साथ बटोर के ले जाऊँगी यादें। ऐसे लोगों से मिला
किया, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपनी फैमिली के दिल में जगह बना सकी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मुझे उससे एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनके माइंड में यही था कहीं ना कहीं कि अगर वो मुझे मेरे जेंडर पे डिपेंड छोड़ेंगे तो शायद मैं उनको आने वाले टाइम में कहीं बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट करती हुई कहीं नजर आऊँ। क्योंकि स्टेज पे वो नहीं बैठते, आप बैक स्टेज और बैठ और वो फिर ताकि कुछ उनको वो रेस्ट मिले बिकॉज जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बहुत खुशी है कि मैं फैज़ फेस्टिवल का हिस्सा बनी। यहाँ पे हमारी पैनल टॉक थी और बहुत खुशी की बात है, इस तरह के फेस्टिवल्स जो है हमारे पाकिस्तान में होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनकरेज करता है हमें, हमारी न्यू यूथ को, और मुझे खुशी है कि मैं आज पार्ट थी इस फेस्टिवल का और मैंने अपने पाकिस्तान या अपनी ट्रांस कम्यूनिटी के बारे में बात की और हमने मूवीज़ के रिलेटेड बात की, इंटरनेशनली जो हमने अवार्ड्स विन किए उसके रिलेटेड बात की। मुझे बहुत खुशी है कि बीइंग ह्यूमन हमें मौका दिया जा रहा है अपने आप को आगे लाने के लिए। फैज़ का पैगाम तो यही है कि हम देखेंगे और जो कुछ होना था वो बहुत पहले वो बता चुके हैं, और उनकी शायरी जो है वो इनकलाबी और शायरी है। और आज जो हम 3 दिन से ये मेला देख रहे हैं तो ये बहुत सारे बिछड़े हुए भी यहाँ हमें जो साल नहीं मिल रहे, ये सबसे बड़ा फैज़ है उनके नाम की तरह। तो देखें उनके नाम अभी लेटर लिख के आई हूँ और उनको अगले यही पैगाम दिया है, ख़त में यही लिखा है कि फैज़ साहब इस दुनिया में तो लोग आपके ये देखें आपको याद करते हैं।